Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss some important questions of exercise of related to polynomials. In this lecture, we will discuss some other concept related to some problems. So let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमने जो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कैसे अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मतलब ऐसे कौन से एक्सप्रेशन है जिनमें वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल आना चाहिए, तो एक्स आना चाहिए या वाई आना चाहिए। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल हम देखेंगे, क्योंकि हमें देखना क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी एक्स है, पावर कुछ भी हो, डिग्री से नहीं मतलब, हमें मतलब है सिर्फ वेरिएबल से। तो यहाँ पर एक्स आया है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो ये मिल गया ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, y² + √2, इसमें भी एक ही वेरिएबल आया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। फिर 3√2 + t√2। अब देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल, देखिए पहली बात तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, दूसरी बात पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, पावर हमारी होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर लिखा है y + 2/y। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में आपको कि 1/y का मतलब होता है y की पावर -1, और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है, ना कि होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन में हमारा सही नहीं होगा। फिर लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब यहाँ पर देखिए x, y और t तीन वेरिएबल दिए गए हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सही होगा। तो हमारे पास कौन कौन से एक्सप्रेशन मिल गया जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, 4x² - 3x + 7 यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन y² + √2। ठीक है, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ पर हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। सॉरी, मैं कोफिशिएंट आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, x हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, कोई भी हो, तो उसका कोफिशिएंट का मतलब होता है या तो कोई नंबर होगी या कोई और वेरिएबल होगा उसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अदर वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट लिखना है हर एक पॉलिनोमियल में। तो जहाँ पर x की पावर 2 होगी उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सी नंबर है या कौन सा अदर वेरिएबल है वो देखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 + x² + x। ठीक है, पहला लिखा है 2 + x² + x। अब यहाँ पे देखिए x² क्या है, यहाँ पे x² लिखा है, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन अलजेब्रा में जब भी कोई वेरिएबल सिंगल लिखा होता है तो उसके साथ कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट, यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट = 1। x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x² लिखा होता तो 2 होता, 3 होता, -3 होता, कुछ भी होता, तो वहाँ वो लिखते। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करके नहीं दी गई है, ना ही कोई अदर वेरिएबल दिया गया, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। ऐसे इसमें देखिए, इसमें क्या कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट होगा कितना, देखिए x² लिखा है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखी, इसका मतलब 1 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए -1 लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस था तो +1 लिखा, माइनस है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट कितना होगा, -1। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, π/2, ये पाई बना हुआ है। ठीक है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² टर्म आया ही नहीं है, x आया है और कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कोई भी x² का टर्म है ही नहीं, तो उसको हम मान के चलिए उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी टर्म नहीं अगर दिया है, पूछ रहा है कि x² का टर्म बताइए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको x² का टर्म बढ़ा के 0 × x²। ठीक है, तो क्योंकि 0 से किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 हम कोफिशिएंट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं, मैंने समझाने के लिए बताया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो
बाइनोमियल मैंने बताया था, बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल मतलब टू टर्म वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब होता है वन, यानी वन टर्म वाला पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, ठीक है। बाइनोमियल लिखते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी हमें टू टर्म का कोई भी हम ले सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो, एक्स वाई या जेड को भी, हम एक्स लेकर चल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे आप? मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x⁵ प्लस 7, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। x⁵ प्लस 1 -1 3 2 एक्स के साथ कुछ भी नंबर ले सकते हैं और बाइनोमियल लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए यहाँ मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो टर्म थे, पहला टर्म और दूसरा टर्म। मोनोमियल लिखना है एक ही टर्म होना चाहिए। अब कोफिशिएंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री 100 लिखना है मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर था डिग्री 35, तो मतलब वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2y⁴, ठीक है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल y लिया है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल लेकर के इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, कैसे करते हैं डिग्री, कैसे पहचानते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। ये वेरिएबल दिया गया 3 टर्म का, जिसमें हमें देखेंगे वेरिएबल कौन सा है? x है, ठीक है। तो x की जो मोस्ट पावर होगी यानी हाईएस्ट पावर होगी वह इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पर डिग्री हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। इसमें देखिए 4 - y², यहाँ पर वेरिएबल y है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, क्लियर। यहाँ पर देखिए 5t - √7, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल t आया है, जरूरी नहीं एक्स वाई जेड ही हो, कुछ भी t भी हो सकता है, कोई अदर भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में अलजेब्रा में काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5t लिखा हुआ है, तो t की पावर कितना है? यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब कितना होता है? t की पावर 1, यानी यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर इस वेरिएबल की? 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया है, जो भी नंबर्स होती हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? हमेशा कितनी होती है? 0, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया उसकी डिग्री कितनी होगी? हमेशा 0 होगी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कीजिए अलग अलग, ठीक है। तो कैसे पहचानते हैं क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो मैं इसको शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो, ठीक है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, यानी डिग्री कितनी हो? 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्लियर। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x² + x, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे टर्म से नहीं मतलब, यहाँ पे हमें डिग्री देखना है। डिग्री से ही पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसको क्या लिख देंगे? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है x - x⁴। अब यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 की पावर में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है y + y² + 4। यहाँ पर वेरिएबल y आया है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। 1 + x, यहाँ पे x वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, यानी ये क्या हो जाएगा? लीनियर, क्या हो जाएगा? लीनियर
पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से 3t लिखा हुआ है, सिंगल टर्म है, वेरिएबल भी एक ही यूज हुआ है, जिसकी पावर भी 1 ही है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ हमें पावर देखनी है यानी डिग्री देखनी है, डिग्री से हम पहचानेंगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है आर स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है जिसकी पावर 2 है। वेरिएबल हमें टर्म से नहीं मतलब, सिंगल टर्म हो यानी मोनोमियल हो बाइनोमियल, उससे कुछ नहीं मतलब, हमें डिग्री से मतलब है। आर स्क्वायर दिया कि मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा हुआ ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7x की पावर 3। अब देखिए x की यानी वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे के वीडियोस में हम इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, कीप लर्निंग, गुड बाय।